अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से दिन का आगाज़ हो गया। सबसे पहले सहरी की, फिर कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और तस्बीहात पढ़ी और उसके बाद जो है गहरी नींद सो गए, क्योंकि सहरी के बाद जो नींद है वह बहुत ही मज़े की आती है। जब सोकर उठे तो 2-3 बॉक्सेस आए हुए थे जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं उनके, लिहाजा पहला बॉक्स खोला तो अब देखती हूँ इसके अंदर से क्या निकलता है। खुद ही मैं चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ, दराज से भी और मुख्तलिफ़ पेजेस से, लेकिन फिर भी बड़ा तजस्सुस होता है कि देखें बॉक्स में से क्या निकलता है। यह खुद ही अपने आप को इंसान सरप्राइज़ दे लेता है। बाज़ औक़ात ज़हन से निकल जाता है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ मंगवाया था, कहाँ कहाँ से क्या मंगवाया था। तो ये खूबसूरत से ईद कार्ड्स निकले हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाए गए हैं, तो उनको ईदी वगैरह डाल के देने के लिए। तो मुझे ये मैंने किसी पेज पे देखे थे, मेरा ख़्याल है फ़ेसबुक पे, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे थे, तो लिहाजा मैंने इनका ऑर्डर करवाया। तो ये 10 आए हैं तकरीबन ईद कार्ड्स, और रंगा रंग ईद कार्ड्स हैं जिनमें छोटे बच्चों की तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी, और बहुत ही प्यारे हैं। कहीं बच्चे गले मिल रहे हैं, कहीं छोटी बच्ची की तस्वीर उन्होंने दी हुई है कि बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, तो बाजू फैलाए खड़ी है, ईद मुबारक कह रही है, गले मिलने के लिए बेताब है अपनी खाला से या अपनी बाजी से। तो ये कार्ड्स उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्ड्स कैसे लगे। और अब मैं दूसरा बॉक्स खोल रही हूँ, अब देखिए इसके अंदर से क्या निकलता है। तो ये अब दूसरा बॉक्स जो है ये भी खुल गया है। इसके अंदर से ना आवाज़ आ रही है, जैसे इसके अंदर कोई चीज़ ढीली सी चीज़ पड़ी होती है। ये खुलने के बाद ही पता चलना है कि है क्या। तो ये इन्होंने पैकिंग तो बड़ी सारी भेजी है। इसके अंदर से निकला है एक आई लैश पे लगाने वाला जो है वो सीरम, जो कि आई लैशेस पे लगाएंगे तो आई लैशेस घनी भी हो जाएंगी और लंबी भी। ये चार्म्स एंड ग्लैम्स एंड चार्म का जो है वो ब्रांड है और उनका मस्कारा है। मेरा ख्याल है इसकी प्राइस जो है वो 1000 के लगभग है। तो अब ये इस्तेमाल करने के बाद पता चलना है कि इसने क्या असर किया है या क्या नहीं। तो ये मैं फिर दोबारा जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसने मेरी पलकों पे क्या असर डाला, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैसे लगा देते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अल्लाह करे कि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो मेरी एक प्यारी सी नीस है, उसका फ़ोन आया था कि आज शाम को जो अफ्तारी है मैं अपनी फैमिली के साथ उसके साथ करूं। तो नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मैंने अपनी वार्डरोब में से अपने लिए एक सूट निकाला है गुल अहमद का और रस्ट कलर का, जिसके साथ एक मैरून शॉल है। बड़ी सी शॉल भी नहीं है, अच्छी चादर सी है तो मौसम के मुताबिक, और साथ में मैरून जूता और मैरून पर्स और थोड़ी सी हल्की फुल्की ज्वेलरी। और हम उनके घर की तरफ रवाना हो गए हैं। तकरीबन 45 मिनट्स में रिंग रोड से होते हुए हम उनके घर पहुंच गए हैं और उनके घर के पास हैं। तो उन्होंने टेबल बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई थी, जिसमें 2-3 अक़साम की खजूरें पड़ी थीं और डेट्स के पहले डेट्स बॉल्स बनाए हुए थे उसने, पकौड़े, समोसे, चिप्स, रोल्स, 2-3 किस्म के मशरूब, फ्रूट चाट, दही बड़े और इस तरह के जो लवाज़मात अफ्तारी में खाए जाते हैं तकरीबन सभी थे। तो हमने रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और मैंने उनसे कहा कि अब हमारे खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है क्योंकि इतना कुछ अफ्तारी में खा लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपको खाना ज़रूर खिलाना है। तो ये उनकी जो कटलेट्स बना रही हैं वो किचन में बाज नहीं आई और तकल्लुफ़ करने से, और उन्होंने मटर पुलाव बनाया और कीमे का सालन और साथ में बोनलेस हांडी का सालन बनाया। और उनके कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार थे और सारा खाना ही बहुत टेस्टी था। मेरे ख्याल चावलों को दम लगाने लगी हैं। तो बहुत मज़ा आया अफ्तारी करके। अल्लाह उनके दस्तरखान को और वसी करे। तो अब हम उनके घर से निकल के वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और रास्ते में जो है वो 23 मार्च होने की वजह से हर तरफ वाइट और ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं,
جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔